2.0 शुरू हो गया है? नहीं, एस्पिरेशनल ब्लॉक तो हम 2023 में बने हैं और उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े थे, हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से गए थे। उस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें पूरा सहयोग दिया डॉक्यूमेंटेशन में, तभी जाकर हम एस्पिरेशनल ब्लॉक हासिल कर पाए, वरना हमने हमेशा देखा पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ उस वक्त के डीसी साहब का, जिन्होंने हमारे साथ पूरा ताउन किया और हम अपना सारा कुछ जो है दाद फरियाद डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू सेंटर तक पहुंचा सके और तब जाकर हमें एस्पिरेशनल ब्लॉक मिला। अब जब एस्पिरेशनल ब्लॉक मिला तो हमें उन तमाम 40 इंडिकेटर्स को ठीक करना है जिनको लेकर सेंटर गवर्नमेंट काम करना चाहती है। अगर नीति आयोग डायरेक्ट मड़वा ब्लॉक को मॉनिटर कर रही है तो फिर हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो रिपोर्टिंग है वो प्रॉपर जानी चाहिए। और अगर हम मड़वा को वाकई में एस्पिरेशनल से इंस्पिरेशनल ब्लॉक बनाना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर प्लेज भी लिया आज, तो उसके लिए सबसे पहले जो है अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, और वो तभी गैप खत्म हो सकता है जब मड़वा से प्रॉपरली सारे डिपार्टमेंट्स फंक्शनल हो, चाहे वो जेडीओ ऑफिस मड़वा हो, चाहे वो पीएमजीएसवाई ऑफिस, आरएनडी ऑफिस मड़वा हो, चाहे आप कोई भी ऑफिस लें, अगर वो मड़वा से फंक्शनल होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम के बीच में गैप कम होगा तो चीजों को बेहतर किया जा सकता है। हेल्थ को, एजुकेशन को लेकर हमें बड़ी चिंता है कि यहाँ पर एक रिपोर्ट किया गया था कि मड़वा में जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी होती है। मैंने ऑब्जेक्ट किया, मैंने कहा नहीं, वहां नहीं होती है। हालांकि उसके बाद डीसी साहब ने कहा कि अगर वो किश्तवाड़ में भी होती है, अनंतनाग में होती है, वो भी इंस्टीट्यूशनलाइज ही है। उससे हम एग्री करते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज है, बट हम चाहते हैं वो मड़वा में हो। हम चाहते हैं अब तक की तब्दीली वहां पे आई। देखिए, कुछ चीजों में तब्दीली आई, जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत बेहतर हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही काफी नहीं है, हमें मैन पावर चाहिए। अगर इस वक्त बात करें, मड़वा में हैंगिंग हाई स्कूल्स हैं, और जितने भी हाई स्कूल अगर वो सारे हैंगिंग हो, उनके पास स्टाफ की स्ट्रेंथ नहीं है, स्टाफ स्ट्रेंथ जो है वो ना होने के बराबर है। 100 बच्चे को एक टीचर अवेलेबल है, तो उस तरह से हम बच्चों का बेहतर रिजल्ट्स जो है अचीव नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स टीचर अवेलेबल नहीं है, मैथमेटिक्स टीचर अवेलेबल नहीं है, ज्योग्राफी का टीचर अवेलेबल नहीं है, इकोनॉमिक्स का टीचर अवेलेबल नहीं है। ये सारे टीचर्स जब आपके हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में नहीं है तो यकीनन दिक्कतें बच्चों को होंगी और बेहतर रिजल्ट्स जो है हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसी हिसाब से हम इंडिकेटर्स को भी अचीव नहीं कर पाएंगे। क्या ये इनिशिएटिव मड़वा के लिए कुछ बेहतरी कर रहा है? बिल्कुल, हम हर वक्त पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, हम पॉजिटिव सोच लेकर ही आगे बढ़ेंगे। आज हमने एक रिप्रेजेंटेशन इसके बाद देनी डीसी साहब को कि मड़वा में एजुकेशन सेक्टर में जो कमियां हैं, जो वहां स्टाफ की कमी है, चाहे जेडीओ ऑफिस को लेकर, अभी देखिए पोस्टेड जेडीओ भी हमारे पास नहीं है, तो ये जो एटीट्यूड है एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए नहीं होना चाहिए। अगर एस्पिरेशनल से इंस्पिरेशनल ब्लॉक बनना है तो फिर यकीनन आपको इन चीजों पर भी काम करना पड़ेगा, मैन पावर देना पड़ेगा। और मैन पावर के लिए अभी हम रेजोल्यूशन लेकर जा रहे हैं डीसी साहब के पास कि हमारे पास स्टाफ की किन किन स्कूल्स में कमी है। हाई स्कूल तेलर में एक टीचर वहां पर वो भी आरईटी टीचर है। उसके बाद अगर दहरना स्कूल की बात करें, कई सारे टीचर जो हैं वो रिटायर हो गए। हायर सेकेंडरी में दिक्कत है, हाई स्कूल कदराना में दिक्कत है, हाई स्कूल अंजर में दिक्कत है, हाई स्कूल नवापची में दिक्कत है, और इन स्कूल्स को अपग्रेड करना हायर सेकेंडरीज की बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो हम अगर एजुकेशन और हेल्थ के पैरामीटर्स को, इंडिकेटर्स को ठीक करना चाहते हैं, हमें बड़ा सीरियस होकर काम करना पड़ेगा, और उसके लिए मैन पावर की सख्त जरूरत है हमें।